क्रूड ऑयल पे आप कुछ बताइए। देखिए आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी कंपनी का जो है ये है, इसमें टैंकर वगैरह में काफ़ी डिटेल दी गई है। ये कैरेट ऑफ हाई एस्टुअरी क्रूड ऑयल है, कैरेट ऑफ सोर क्रूड ऑयल है। कभी कभी आप बैक पे जाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि आपको बगैर मास्क के आप रह नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा एस्टुअस होता है, आपको ख्याल रखना। देखिए सोर क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा चुभने वाला क्रूड ऑयल है। इसमें होता क्या है, हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस इन एडिशन टू जनरल प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग सोर क्रूड। आपको ये सब चीज़ें पूरी डिटेल आपको इस गौर में मिल सकती है। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि इस किस्म के क्रूड को बहुत ही ज़्यादा आप सेफ्टी से करें। प्रायर लोडिंग मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंटेंटेड ऑल क्रू को आप एक ब्रीफिंग देंगे और उनको आप बताएंगे कि इसके हैजार्ड्स क्या हैं। सोर क्रूड इज़ टू बी कैरीड ऑन बोर्ड दे शुड बी। आ गया, कोई मतलब नहीं हुआ ना? नहीं। हाँ देखिए, मैं आपको चीज़ बताया था कि अगर कोई स्टीवर्ड आ जाए तो आप बता देगा, फिर हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। कुछ हुआ तो नहीं ना अभी? नहीं ना। देखिए इसमें होता क्या है कि जनरल प्रिकॉशन हैजार्ड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ H2S इन द यूज ऑफ स्काबा सेट्स एंड रेसिटेशन इक्विपमेंट्स। कॉपीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड MSDA शुड बी पोस्टेड। हमको ये मुख्तलिफ जगहों पे, आप अपना कैमरा थोड़ा सा इस साइड कर लेंगे, हाँ उसमें ये होगा, ठीक है। हमें ये सब चीज़ों को पोस्टेड भी करना होगा। क्या बोला? शिप बोट पर्सनस के लिए सोर क्रूड वार्निंग मुख्तलिफ जगहों पे लगानी होगी। CCR, ब्रिज, मेस रूम, पंप रूम, एंट्रेंस, एक्स्ट्रा एक्साबा, एक्स्ट्रा आपका BSS, क्योंकि देखिए BSS आपका 30 वो 15 मिनट के लिए होगा आपको EVD। एंड पोर्टेबल H2S मीटर शुड बी ऑल द टाइम डेक एंड कार्गो ऑपरेशन इन द डेक, एवरीथिंग यूज़ के लिए रेडी होना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है? देखिए मसला ये है कि व्हेन अ शिप इज़ फिक्स फॉर द कार्गो, इस किस्म के तो कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो चार्टर से डिस्कस करके चीफ ऑफिसर के साथ मिलकर एक मीटिंग करे और H2S की प्रॉब्लम्स वगैरह का डिटेल करे। देखिए आपको पता है H2S जो एक रोटन एक्स की तरह होता है, शुरू में पता नहीं होता, एकदम लगती है और आदमी गिरता है और फिर वो टून हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। देखिए कैमरा मत हिलाएं, आप बहुत कैमरा हिलाते हैं, एक तरह से खड़े रहें। मसला है आप अपने दोनों कैमरा को सही तरह से पकड़ें अगर मसला हो रहा है। देखें उसके बाद अपना आप भी सही तरह से पकड़ें अपने कैमरे को, सही तरह से दोनों हाथों से सही तरह से कैमरे को आप भी करें, वरना फिर क्या है कैमरा हिलने लगता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या होती है। इंटीग्रिटी ऑफ द वेसल्स कंटेनमेंट सिस्टम मस्ट बी एश्योर्ड प्रायर टू अराइवल एट लोड पोर्ट। एनी वेपर लीक फ्रॉम द वेसल कार्गो टैंक, ये आपके लिए डिज़ास्टर हो जाएगा, ख़ास तौर पे बंदों के लिए डिज़ास्टर हो जाएगा। इसलिए आपके टैंक्स वगैरह के जो आपके टैंक कवर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइट हों, क्योंकि अगर उसकी ग्लैंड या इधर से पाइपिंग या वाल्व से कहीं से भी निकला तो डेक पे स्टे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये आपको कमेंसमेंट ऑफ कार्गो से पहले आपको अपने ओनर को बताना होगा क्या आपका जहाज़ इस काबिल है, प्रॉपरली इंटीग्रिटी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। द इंटीग्रिटी ऑफ द वेसल ID सिस्टम वेंटिंग सिस्टम इज़ कन्फर्म प्रायर टू लोडिंग, क्योंकि देखें अगर ये फंस गए तो ये आपके लिए डिज़ास्टर होगा, कप्तान फंस जाएगा इसमें। वेसल कॉन्टीजेंसी प्लान मस्ट बी रेडी टू बी रिव्यूड, और इसकी एक प्रॉपर तरीके से इसकी ड्रिल भी होती है कि भाई इन केस अगर H2CS रिलीज़ हो जाए तो हमको कैसे मैनेज करना है, बंदे कहाँ आ जाएंगे, जहाज़ को किस साइड पे रखना है। फर्स्ट करो जहाज़ सेल कर रहा है, क्योंकि फिर आपको बोलना पड़ेगा मतलब विंडवर्ड सीवर्ड साइड, आपने विंडवर्ड पर सारा H2S आपके नाक में घुस रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से इसकी ड्रिल भी करवाई जाती है। वेसल अ मेडिकल इमरजेंसी प्लान इज़ टू बी ड्रॉन अप prior to loading and all personnel are to be made aware for the make appropriate actions to be taken in the event, समझ गए ना, ताकि कभी इन केस आपका एक्सपोज ऑफ H2S वेपर अगर हो जाए तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं हो। ये मैंने एक दफ़ा लोड किया था कार्गो, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा H2S थे। यकीन करें आपको पूरा जिस्म में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चुभ रही है, आँख छोड़ो जिस्म में भी आपको लगेगा यार कैसा सोर क्रूड है, चुभ रहा है। वॉच करने की बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह वो भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। डिस्चार्ज पोर्ट पे भी आपको क्रूड ऑयल H2S कार्गोस का प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, और वाटर वॉश वगैरह ये रिक्वायर्ड हो सकता हो आप, क्योंकि देखिए फ़ौरन वाटर वॉश तो आपको फ़ौरन करना है, ताकि वो कहते हैं ना एसिड बेस अल्कली, ये फ़ौरन आपका ये थोड़ा हल्का हो जाए, तेज़ एसिड टाइप की चीज़ होती है। समझे मेरी बात? मैं आपको सिर्फ यही बता रहा था, कंटेमिनेशन वगैरह का ख्याल रखना है। देखें इसमें ये होता है कि इफ़ द रिजल्ट इज़ मोर देन 200 ppm the vessel should follow the procedure in the sections of the H2S cargo adopt during the cargo of high H2S। 200 से ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा उन्होंने कंटेम्प्ट दिए। चले सब, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बहुत सी चीज़ें, 4-5 चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास सारे इसके सर्टिफिकेट्स हों, इससे पहले जो लोड किया है उसके आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो, क्योंकि अगर आपके पास पुराने के सही रिकॉर्ड नहीं होंगे तो आप फंस सकते हो। सेफ्टी मीटिंग्स, सेफ्टी लेक्चर प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप विद द शिप स्टाफ, उसमें प्रॉपर क्लोथिंग पहनने का तरीका, आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का सब तरीका बताना चाहिए। वेसल कंडीशन और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किस किस को कॉल करना पड़ेगा वो बताया जाएगा। प्रायर टू अराइव एट लोड पोर्ट या डिस्चार्ज पोर्ट
are to be made aware the hazardous nature of containing information from ISGOT. इसकी सारी डिटेल्स आपको ISGOT में मिलेगी। कैमरा इस साइड पे करना है और इस साइड, ठीक है, ISGOT में भी आपको डिटेल्स मिलेगी। इस उसके बाद ये कार्गो टैंक आईडी प्रेशर शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम प्रायर टू स्टार्ट द लोडिंग ऑपरेशन, दिट विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट वेंटिंग ड्यूरिंग लोडिंग। ये इस बात का ख्याल रखना है, समझ गए ना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप समझ गए ना। और अगर आपने एयर कंडीशन को प्रॉपर रिसर्कुलेशन पे कर दिया तो फिर आपको अंदर भी आ जाएगी। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है, समझ गए ना मेरी बात। देखें ज़्यादा कैमराज हैं। कार्गो टैंक प्रेशर्स आर टू बी कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड इफ लोडिंग इज टू बी टेक प्लेस within the masserizer close then pressure may be allowed to rise but not exceed 1200 milliwatt water gauge। आपको इस बात का ख्याल रखना है, कार्गो टैंक मॉनिटर प्रेशर 1200 mm वाटर गेज तक ही, इसे नहीं है। इंजन नो मैनिंग ये प्रॉपर होनी चाहिए, शुड ऑल्सो बी केप्ट मिनिमम ड्यूरिंग द लोडिंग ऑपरेशन प्रायर टू कार्गो टैंक वेंटिंग taking place। engine room person should be advised and throughout the venting period they should remain in engine control room। आप समझे ना मेरी बात। नाउ अब आ जाए अगली बात, लाइफ इन द पोर्ट। जब आप पोर्ट में होंगे द एक्टिविटीज ऑफ द शोर पर्सनल इज टू बी क्लोजली मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड मस्ट बी इन द विद वेसल एग्रीड प्रोसीजर्स। इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट किया जाता है। पर्टिकुलर अटेंशंस मस्ट बी पेड टू दीज प्रोसीजर्स ड्यूरिंग वेंटिंग, कनेक्शंस, डिसकनेक्शंस एंड सैम्पलिंग एंड ड्रेनिंग। इसमें आपको बहुत पहले से करना होता है कि ऑफिसर को ड्रेनिंग वगैरह का ख्याल रखना होता है। प्रायर टू बर्थिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ लोडिंग ऑफ अ पी अनाउंसमेंट शुड बी मेड रिमाइंड ऑल ऑन बोर्ड द हैजर्डस नेचर ऑफ कार्गो नाउ वी आर गोइंग टू लोड। ये आपको बताना होगा ताकि आपके बंदे जो हैं वो तैयार हो जाएं कि भाई आप किस किस्म का कार्गो हम लोड करने जा रहे हैं। सफिशिएंट पर्सनल S2S मॉनिटर्स एंड escape, सुने मेरी बात, सेट्स must be provided to use during the operations। This requirement is to be compiled for the entire period of cargo। देखिए ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है कि देखिए अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी और आपने एकदम कार्गो ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया तो किसी की अचानक गैस लग सकती है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले से डिस्कस कर लेना कि हमारा AC कितना खुला होना चाहिए, हमारा जो है वेंट सिस्टम कितना होना चाहिए, हमारा मास्टराइजर कितना खुला होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ों का आपको डिस्कस कर। कितना टाइम हो गया आपका? 7 मिनट। अपने कैमरे थोड़े क्लोज कर लें, कैमरे आप अपने भी क्लोज कर लीजिए ताकि मुझे रीड करने में या आप लोगों से बात करने में मुश्किल ना हो, ठीक है ना। तो ये आपको लोडिंग मास्टर से जब जहाज़ पर मीटिंग होगी और इसका सब डिस्कस करना होगा, ठीक है। एज इस एक्यूरेट असेसमेंट एंड द विंड डायरेक्शंस flag to be placed in the vicinity of the vapor emission during venting it should be illuminated at night। क्योंकि फ्लैग से भी आपको पता चल रहा होता है कि फ्लैग से डायरेक्शन पता चल रही होती है जहाज़ की कि विंड किस साइड से आ रही है, किस साइड पे जा रही है। व्हेन वेंटिंग इज टू टेक प्लेस द फॉलोइंग प्रोसीजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर बताए हुए। पी अनाउंसमेंट होना चाहिए, श्योर रिप्रेजेंटेटिव जहाज होना चाहिए, शिप श्योर चेक लिस्ट को प्रॉपर आपको चेक करना चाहिए। वेसल इज एट SBM, अ टग इज अवेलेबल, देन टग शुड बी यूज टू पुल द वेसल अक्रॉस द विंड एंड असिस्ट विद ये डिस्प्रेशंस, ठीक है ना। ये भी होता है नॉर्मली उस वक्त तक, कभी एक या कभी दो, डिपेंड ऑन द कंपनी, वो स्टैंड बाय रखते हैं ताकि जहाज़ को फ़ौरन वो मतलब क्लियर कर सके, सही है ना, ये एडजस्ट कर सके। क्योंकि देखिए ये शोर कार्गो बड़ा ख़तरनाक है, कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग आप स्टॉप भी कर सकते हैं। प्रायर टू ईच एंट्री द पंप रूम चेक्स टू बी कैरीड आउट फॉर ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन एंड टॉक्सिक गैसेस। देख लें एज पर एग्रीड प्रोसीजर्स। पर्सन एंट्रिंग पंप रूम, सबके पास अपना मीटर होने चाहिए, पर्सनल डिटेक्टर इसे कहते हैं ना, पर्सनल मीटर हो ताकि वो सब चेक कर सकें और CCR में और सब जगह बताएं। लेकिन इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखते हैं, लोगों को पता नहीं है, फॉक्सिल में, स्टोर रूम्स में, स्टीयरिंग फ्लैट्स, मुख्तलिफ जगहों में जब भी लोग जाते हैं ना सच स्पेसेस में, वहाँ पर प्रॉपर एग्जॉस्ट फैंस हों। एग्जॉस्ट एक तो होता है अंदर, एक होता है एग्जॉस्ट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर फिटेड रनिंग, देखिए इसका भी एक तरीका है, आधा घंटा, देखिए रिक्वायरमेंट है कि कम से कम आधा घंटा इसको रन करना है प्रायर टू एंट्री। ऑफिसर वॉट टू बी इन्फॉर्म दैट ये इज़ लाइक नाउ इज कन्फाइंड स्पेसेस बिकॉज वी हैव लोड द सोर क्रूड। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। विंड कंडीशंस, विंड डायरेक्शंस, ठीक है, गैस डिस्प्रेशंस, क्लियर ऑफ द वेसल अकोमोडेशंस कैन बी अचीव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, आर टू बी गिवन एडवांस नोटिस टू द वेसल इंटेंशंस और टू द वेंट कार्गो टैंक्स। ऑल द वर्क्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेसल शुड ऑल्सो बी एडवाइस। समझे मेरी बात। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, इफ द वेसल इज SBM में मैंने आपको बता दिया, टैक्स वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, वेंटिंग शुड नॉट कमेंस अंटिल इट हैज़ बीन कन्फर्म बाई ऑल पर्सनल हु पुट साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पर्सनल लिफ्ट इज नॉट टू बी यूज ड्यूरिंग वेंटिंग ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सनल लिफ्ट इज नॉट यूज ड्यूरिंग द वेंटिंग ऑपरेशंस। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंटिंग ऑपरेशन द behavior should carry out the behavior should be carried out and all the cargo and external accommodation areas
to ensure that no residual pocket of H2S gas remain. ठीक है सब. अब मैं आपको चीज़ें किसी बताना चाह रहा था. इसमें से है कि देखिए पर्सनल मॉनिटर है ना, इसमें देखिए फर्स्ट करने 7-8 आदमी उन्होंने कहा था हम सबको बताया जाए, तो ज़रूरी है कि 6 आदमी अगर डिस्कस किया सेफ्टी चेकलिस्ट पे, तो 6 के 6 आदमियों को पता होना चाहिए इंक्लूडिंग द मास्टर कि भाई हम ये ऑपरेशन करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे. क्योंकि देखिए इसमें तेज़ी से गैस चढ़ती है. इज़ ए वेरी डिफरेंट प्रायोरिटी. दिस वन आप लोगों को जहाज़ पे ड्रिल भी करानी ज़रूरी है. क्योंकि देखिए अगर आप ड्रिल नहीं कराएंगे तो आपको अपनी, जैसे हम लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी की ड्रिल कराते हैं, तो हमको इसकी ड्रिल करानी भी ज़रूरी है कि H2S का ये स्टेशन है, इनकेस H2S गैस आ जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे. क्योंकि देखिए ये ड्रिल जो है ये डिफरेंट है. ठीक है ना, ये आम ड्रिल से ये डिफरेंट है. और हम जिस तरह से बॉम्ब सर्च का स्टेशन बनाते हैं, इसका भी एक अलग स्टेशन बनाते हैं और ड्रिल करते हैं. वाई द वेसल इज इन पैसेज. देखिए कैमरा थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं आप लोग अपना. हाँ, वाई द वेसल इज इन पैसेज. मेरी बात सुने. अ केयरफुल वॉच ऑन टैंक प्रेशर मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट. आपका जो ड्यूटी ऑफिसर है उस वक्त कंटिन्यूस टैंक प्रेशर्स वगैरह मॉनिटर करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा और टीवी ऑफिसर और कप्तान को बताता रहेगा. और ब्रिज पे अगर सेलिंग में है तो उसकी कॉपी मेंटेन होती है. ठीक है सर. ड्यूरिंग द हीट डे प्रेशर विल राइज एज द टैंक एटमॉस्फेयर हीट. पता ही होगा आपको गर्मियों में क्या होता है, गर्म हो जाता है, वहाँ से का प्रेशर बढ़ जाता है. ठंडक में वैक्यूम चला जाता है. प्रेशर may be allowed to rise to the 90% of the relief valve setting before venting take place. इस बात का ख्याल रखना. Air conditioner to be set to full recirculation with external dampers securely docked shut. ये बात का ख्याल रखना. आप इस साइड पे आ जाएं थोड़ा. Dock shut is important. आप सही हैं. आप आ जाएं सब. Officer of the watch on the bridge and ECR must be informed in advance. भाई हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं. The bridge meant at least 2 person who will be equipped with ELSA EBD. ठीक है, ब्रिज पे ड्यूटी ऑफिसर भी है और कप्तान भी होता है और कभी कभी एक बंदा एक्स्ट्रा होता है. 3-4 अपने साथ EBD वगैरह रख लें और पर्सनल इक्विपमेंट भी रख लें ताकि आपको सब पता हो. ठीक है ना. प्रायर टू गिविंग परमिशन टू दैट राइजर वगैरह ये वो मास्टर खोल लें, तो इसका भी इंजन रूम को, CCR को, सबको पास कर लें. ठीक है ना. अगर फर्स्ट कर लें हेलीकॉप्टर विंडसॉक टू बी होस्टेड ऑन द राइजर हेड यार्ड टू गिव 2 इंडिकेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, रिलेटिव विंड डायरेक्शन इन द विजिबिलिटी ऑफ द वेपर एमिशन, ये आपको पता होना चाहिए. एयर कंडीशन ने बता दिया. ड्यूरिंग द हीट डे, इसका भी मैंने बता दिया. 3-4 चीज़ें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ. उसमें यह है कि ठीक है सर, आप भी अपना जो है कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी थी कि देखिए अगर आपने ये जहाज़ पे बगैर बताई ऑपरेशन कर दिया और बहुत ज़्यादा शोर क्रूड है तो किसी की नाक पे रख सकता है, कोई शोर आए, आप समझ गए ना. आपको ये 4-5 जो मेन डेजिग्नेटेड जगहें हैं उन पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज इज़ टोटली अनसेफ. नॉर्मल IG राइजर वगैरह जो हम लोग ओपन या क्लोज करते हैं इज़ अ डिफरेंट थिंग. मगर इस सिस्टम में जब आपका शोर क्रूड है तो आपको जो अपनी डेजिग्नेटेड जगह है ECR, CCR, PR एंड BR, समझ गए ना, पंप रूम, ये चारों जगह पे आपको बताना ज़रूरी है. अब आ जाते हैं हम अगली स्टेप पे. अब हम आपको ये बताने वाले थे आखिरी. कितना टाइम हो गया सर आपके? 13 मिनट. हाँ 13. अभी बंद कर दें.